प्राचीन भारत आज भी यूरोपियों के लिए सबसे रहस्यमय सभ्यताओं में से एक है। एक ऐसा देश जहां पुरुषों और महिलाओं के अलावा एक विशेष तीसरा लिंग भी था। भाई एक महिला से शादी कर सकते थे, जबकि देवदासी भगवान से शादी कर सकती थी। रहस्यमय भारत जहां महिला को एक साथ दासी और देवी के रूप में देखा जाता था और पुरुष और महिला के बीच की निकटता भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता थी। तो वास्तव में कामसूत्र क्या था और उसने अंतरंग संबंधों पर प्रतिबंध क्यों लगाया? भारत की सबसे विदेशी प्रथाओं में से एक तांत्रिक सेक्स कौन सी रहस्यमय बातें छुपाए हुए हैं? हिजड़े कौन होते हैं? क्या देवदासी मंदिर की वेश्याएं थीं? क्या प्राचीन भारत में एक महिला प्यार में पड़ सकती थी? कन्या आज भी विश्वास करती है कि अगर आप इस दुनिया में एक महिला के साथ आए हैं तो यह बहुत खराब कर्म के कारण है। ये सपोजिटली आपके पिछले जीवन के पापों की सजा है। भारतीय पवित्र कानूनों के संग्रह में महिला एक साथ देवी और दासी होती है। दासी एक पत्नी के रूप में जिसकी एकमात्र जिम्मेदारी अपने पति को हर संभव तरीके से खुश करना है। उसके पास कोई अधिकार नहीं था, वह सबसे निम्न सामाजिक स्थिति में थी। उसने अपने पति को कभी नाम से नहीं बुलाया, क्योंकि उसे जोर से बोलने से उसके स्वामी की उम्र कम हो जाती थी। पति को केवल आप कहकर संबोधित करना उचित था। पत्नी उसके पैरों को धोती थी और वह केवल तब बैठती थी जब पति भरपेट खा लेता था, और वह उसके साथ नहीं बल्कि थोड़ी पीछे चलती थी। लेकिन एक माँ के रूप में वह देवी बन जाती थी, परिवार में सम्मानित स्थान रखती थी और यहाँ तक कि दिव्य पदानुक्रम में भी शक्ति ब्रह्मांडीय महिला तत्व के साथ एकीकृत होती थी। प्राचीन भारतीय कानून का संग्रह, जिसे मानवता के प्रसिद्ध पूर्वज कानून इमैनुअल को श्रेय दिया जाता है, कहता है आध्यात्मिक शिक्षक सामान्य शिक्षक से 10 गुना ऊंचा होता है, पिता आध्यात्मिक शिक्षक से 100 गुना ऊंचा होता है, लेकिन माँ पिता से 1000 गुना ऊंची होती है। जैसे बच्चे की आत्मा की शिक्षिका, कानून ने माँ का सम्मान करने का आह्वान किया। उससे झगड़ा नहीं किया जा सकता था, उसे असहाय स्थिति में छोड़ने पर जुर्माना लगाया जा सकता था। इस दौरान प्राचीन काल में, वैदिक युग में, भारत में महिलाओं को ऐसे अधिकार प्राप्त थे जो प्राचीन दुनिया के किसी अन्य सभ्य देश में सुनने को नहीं मिले। ग्रीस और रोम में, न ही भूमध्य सागरीय देशों में महिलाओं को ऐसी स्वतंत्रताओं का सपना देखने की भी अनुमति नहीं थी। वे खुद अपने पति चुनती थीं, चेहरा नहीं ढकती थीं और सामाजिक जीवन और अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। सामान्यतः जो कुछ भी बाद के युगों में जाति व्यवस्था के उदय के साथ असंभव हो गया। अब महिलाओं को सबसे निम्न जातियों, शूद्रों के समान माना जाता है और उन्हें भी पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं है। और जितनी ऊंची जाति का दर्जा होता था, महिलाओं पर उतने ही अधिक प्रतिबंध होते थे और उसमें लिंग असमानता उतनी ही स्पष्ट रूप से प्रकट होती थी। तो इस बार हमारी नायिका है देवदासी आश्रमा। देवदासी, जिन्हें यूरोपियन मंदिर की वेश्या मानते हैं, भारतीय संस्कृति के सबसे अद्भुत पहलुओं में से एक है। 7 साल की उम्र में आश्मा को समनाधे के शिव मंदिर में देवदासी के रूप में समर्पित किया गया और उसे कंगन और हरे साड़ी पहनाई गई। उसका पूरा बचपन कठिन प्रशिक्षण में बीता। वह एक लड़के के साथ दोस्ती करती थी जिसका नाम रंधर था। देवदासी पुजारियों के साथ साथ बड़ी हुई और उनके बीच ऐसी दोस्ती आम थी। दोनों ने अपने जीवन को मंदिर में सेवा करने के लिए समर्पित किया। आश्मा को 108 नृत्य आंदोलनों को याद करना था जिन्हें शिव ने बनाया था और अपने नृत्य कौशल से भगवान की स्तुति करना सीखना था। उसने संस्कृत में पवित्र और शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन किया और मंदिर में अपने कर्तव्यों को निभाना सीख रही थी। लेकिन वह घटना हुई जिससे वह एक साथ डरती और इंतजार कर रही थी। उसकी साड़ी पर खून आ गया और उसे भगवान से शादी करनी थी। बस भगवान की जगह एक पुजारी या ब्राह्मण होगा। यह एक नए जीवन की शुरुआत थी, क्योंकि वह जितनी भी याद कर सकती थी देवदासी बनने का सपना देख रही थी। लेकिन यह बहुत डरावना भी था, क्योंकि उसके पास एक ऐसा रहस्य था जिसे उसने सभी से सावधानी से छिपा रखा था। इतिहास में देवदासी जैसी महिलाओं का कोई और वर्ग खोजना बहुत मुश्किल है, जो कभी इतनी सम्मानित थीं और बाद में इतनी अपमानित हो गईं। संस्कृत से अनुवादित करने पर इसका अर्थ है भगवान की दासी। रूसी में देवदासी का ऐतिहासिक अनुवाद बोयाडेरका के रूप में किया जाता है। यूरोपियों के लिए यह शब्द वेश्या का पर्याय था और इसका उपयोग किसी भी महिला के लिए किया जाता था जो मंदिरों से संबंधित थी। हमें अभी भी इस भारतीय घटना को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। हजारों वर्षों तक ये नर्तकियां और पुजारिनें रहस्यमय भारतीय मंदिरों के रहस्यमय अंधेरे में देवताओं की सेवा करती रहीं। पवित्र या मंदिर की वेश्यावृत्ति वास्तव में कई प्राचीन सभ्यताओं में मौजूद थी। पुजारिनें बाबिल के इश्तर, ग्रीस के अफ्रोडाइट और मिस्र के असिरिस के मंदिरों में पुजारियों और तीर्थयात्रियों के साथ संबंध बनाती थीं। यह माना जाता था कि यह भूमि के उर्वरता का प्रतीक है, फसल को बढ़ाता है और विशेष दिव्य कृपा प्रदान करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों के प्रभाव में देवदासी को वेश्याओं के समान माना जाने लगा, जैसे कि जापानी गीशाई, और 1988 में देवदासी को आधिकारिक रूप से अवैध घोषित कर दिया गया। हालांकि यह परंपरा भारत में आज भी मौजूद है। समर्पण समारोह सच में गुप्त रूप से आयोजित किए जाते हैं।
बस पुराने समय में देवदासी की सामाजिक स्थिति अपमानजनक नहीं थी। वे पुजारिन थी, न कि वेश्या। देवदासी की शादी में उपस्थिति को शुभ संकेत माना जाता था। प्राचीन भारत में विश्वास था कि जो यात्री अपने रास्ते में देवदासी से मिलता है उसे भाग्य का साथ मिलता है। उन्हें दिव्य अप्सराओं का पृथ्वी पर अवतार माना जाता था, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की अर्ध देवियां हैं और जो अपने संवेदनशील नृत्य से देवताओं को प्रसन्न करती थीं। जिस मंदिर में आशामा की परवरिश हुई वह बहुत समृद्ध था। हजारों तीर्थयात्री देवदासी के नृत्य देखने के लिए और शायद उनके प्रेम को जानने के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार थे। इस मंदिर को उसके परिवार की कई पीढ़ियों ने समर्पित किया था। उसकी दादी और दोनों चाची भी मंदिर की नर्तकियां थीं। हमारी नायिका उनसे अपनी एक रहस्य को खोलने से भी डरती है, जिसके कारण वह विशेष रूप से भयभीत है। वह एक मानव, एक पुजारी से प्यार करती है जो उसी मंदिर में सेवा करता था और जिसके साथ वह बचपन से दोस्ती करती रही है। और देवदासी को केवल भगवान से प्यार करने की अनुमति है। अगर भगवान की पत्नी के दिल में एक पृथ्वी के पुरुष के प्रति प्रेम जाग उठता है और वह इसे बुझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं करती तो वह बहुत दुखी होगी। परंपरागत भारतीय संस्कृति में महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता को पूरी तरह से अस्वीकार किया गया था। उन्हें हमेशा पिता, पति और फिर बड़े बेटों की सुरक्षा में रहना चाहिए था। महिलाएं स्वतंत्र नहीं थीं और उन्हें अपने पति को चुनने का अधिकार नहीं था, किसी भी हालात में नहीं। पति का चुनाव पिता करता था और पिता कोशिश करते थे कि लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो सके कर दी जाए। मनु के कानूनों के अनुसार आदर्श विवाह वह माना जाता था जिसमें दुल्हन की उम्र दूल्हे की उम्र का 1/3 हो, यानी 24 वर्षीय व्यक्ति को 8 वर्षीय लड़की को पत्नी के रूप में लेना होता था और उसे अपनी पत्नी के रूप में बड़ा करना होता था। बिल्कुल किसी भी अंतरंग संबंध को उसके परिपक्व होने तक टाल दिया गया। हिंदू मानते हैं कि शादी का संस्कार पति और पत्नी को अगले 7 जन्मों के लिए जोड़ता है। भारतीय महिला का पहला कर्तव्य अपने पति की सेवा करना था। मनु के कानून कहते हैं जिसको भी उसका पिता सौंपे उसे जीवन में उसकी आज्ञा माननी चाहिए और मृत्यु के बाद भी उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। महिलाओं का मुख्य उद्देश्य बेटों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना माना जाता था, जो बाद में मृत पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करने वाले होते थे। और लड़कियों का जन्म तो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि वे पति के परिवार में चली जाती थी, अपने पिता के परिवार को आगे नहीं बढ़ाती थी। अगर पत्नी ने शराबी पति के प्रति अपमान दिखाया तो कानून के अनुसार उसे 3 महीने के लिए घर से निकाल दिया जाना चाहिए और उसे आभूषणों से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन बेवफाई के लिए पत्नी को बेहद भयानक सजा का सामना करना पड़ता था, यहाँ तक कि मृत्युदंड तक। हालांकि पुरुष के पास कई पत्नियां हो सकती थीं और इसे पाप नहीं माना जाता था। उच्च जातियों के प्रतिनिधियों के पास हरम होते थे, कई दासियां गुलामियां होती थीं और यह भी सामान्य बात थी। इसमें यह माना जाता था कि यह महिला स्वाभाविक रूप से वासना और कामुकता से भरी होती है, इसलिए उसके ऊपर कड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि वह पहली ही मौके पर अपने पति के साथ बेवफाई कर सकती है। तलाक भी केवल पुरुष ही ले सकता था, लेकिन महिला के लिए सबसे भयानक भाग्य विधवा रह जाना था। और ये तब था जब पति, जैसा कि आप याद करते हैं, काफी बड़े होते थे। यह माना जाता था कि पति की मृत्यु से देवता महिला को उसके पापों के लिए दंडित करते हैं। भारतीय महिला के लिए विधवा रह जाना ऐसा है जैसे जिंदा दफन होना, इसलिए वह उसकी मृत्यु के लिए दोषी है और इसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना होगा। विधवा को सबसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। उसे कच्ची जमीन पर सोना पड़ता था। दिन में एक बार ही थोड़ी सी खाना खाने की अनुमति थी। उसे मांस, शराब, नमक खाने की अनुमति नहीं थी और न ही उसे आभूषण पहनने या रंगीन कपड़े पहनने का अधिकार था। और निश्चित रूप से उसे फिर से शादी करने का अधिकार नहीं था और पुरुषों को इसके विपरीत फिर से शादी करने का आदेश दिया जाता था। इसलिए आग भारतीय महिलाओं के लिए विधवा जीवन से मुक्ति का एकमात्र साधन था। इसमें कोई शक नहीं कि भारत नहीं होता अगर विवाह संस्थान में उन्होंने कुछ मसालेदार चीजें नहीं बनाई होती। उदाहरण के लिए कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि प्राचीन भारतीयों में पालियांद्रिया का प्रचलन था। यह तब होता था जब भाइयों की एक ही पत्नी होती थी और उसके बच्चे सभी के और हर एक के पुत्र माने जाते थे। तो यह है ऐसी विदेशिता। तो हमारी नायिका है देवदासी। उसे घर का काम करने की जरूरत नहीं होगी और पति के सामने खुद को नीचा नहीं दिखाना पड़ेगा। उसकी किस्मत है भगवान के सामने नृत्य करना और मंदिर में सेवा करना। समर्पण समारोह शुरू हुआ। आचार्य, आध्यात्मिक गुरु, उसे एक सुनहरा चिन्ह लिंगम, जो शिव के प्रतीकों में से एक है, शादी के हार पर बांधता है। फिर उसने नृत्य किया, शुद्ध नृत्य। यह माना जाता था कि अगर देवी देवता ने यह काम अशुद्ध या कामुक विचारों के साथ किया तो पूरा देश नष्ट हो जाएगा। फिर उसे विवाह कक्ष में ले जाया गया जहां उसे पति से मिलने की तैयारी करनी थी। विवाह के बिस्तर पर भगवान की जगह आमतौर पर एक पुजारी या मंदिर के निकट का कोई बलिदान करता लेता था। वह बैठी थी और इंतजार कर रही थी। गुप्त रूप से वह चाहती थी कि वही पुजारी रंतहार उसके पति की भूमिका निभाए इस समारोह के दौरान। उसे पता था कि जब लिंगम योनि के साथ ब्रह्मांडीय स्थान की गहराइयों में मिलते हैं तो मानवता की दुनिया में जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रवाह बहता है।
यह रहस्यमय अनुष्ठान, जैसा कि उन्हें बताया गया था, दिव्य स्वतंत्रता को जन्म देता है और अनंत आनंद के साथ होता है। ईदूस तंत्र के अनुयायी मानते थे कि सेक्स का वैश्विक ब्रह्मांडीय महत्व है। वे मानते थे कि खुद दुनिया भगवान शिव और देवी शक्ति के मिलन के कारण पैदा हुई, यानी यह एक द्वैधता का देवत्व है। और इस क्षण में ब्रह्मांड की पुरुष ऊर्जा, जिसे पुरुष के रूप में दर्शाया गया है, महिला ऊर्जा प्रकृति के साथ मिलती है। लिंगम और योनि और सही में उनके मिलन विश्व व्यवस्था का केंद्रीय प्रतीक है, इसलिए सैती की अनुष्ठानिक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया पवित्र थी, इसे भगवान तक पहुंचने का मार्ग माना जाता था। लेकिन इस दौरान बात उन गूढ़ गैर परंपरागत धाराओं की हो रही है जो सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। आज तांत्रिक सेक्स थाई मसाज के साथ विदेशी चीजों के शौकीनों के लिए सबसे प्रसिद्ध प्रथाओं में से एक है, लेकिन असल में बहुत कम लोग जानते हैं कि यह क्या है। तंत्र का अर्थ है कपड़ा और बुनाई का उपकरण। यह एक पूरा शिक्षण है, सबसे सामान्य अर्थ में शिव पुरुष तत्व और शक्ति महिला तत्व के साथ काम करना। और वह स्थिति केवल संवेदनात्मक आनंद को बढ़ाने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करने के लिए होती है। तांत्रिक परंपरा में यह माना जाता था कि महिला के साथ एकता को ध्यान और आत्म सुधार के एक तरीके के रूप में देखना चाहिए। इससे पहले कम से कम 2 दिनों का संयम आवश्यक था। आहार से सभी वसायुक्त चीजें और निश्चित रूप से कोई शराब और मांस नहीं निकाला गया। शरीर को विशेष खींचने वाले व्यायामों के माध्यम से तैयार करना भी जरूरी था। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि साथी एक समान श्वास के लय में आए, पूरी तरह से समन्वयित हों। और अब आगे एक अप्रत्याशित मोड़। सभी को सिवाय पूरी तरह से प्रबुद्ध लोगों के सबसे संकट के क्षण में रुकना चाहिए था और संतोष करना चाहिए था कि वे शायद थोड़े, लेकिन इस प्रबुद्धता के करीब पहुंच गए हैं। अगर सब कुछ सही तरीके से किया गया तो पुरुष की ऊर्जा बढ़ती थी और उसकी साथी की सभी विशेषताएं उसके पास आ जाती थी। भारतीय साधु या पवित्र तपस्वी और भी आगे बढ़ गए। अनंतता को जानने के लिए वे इस काम में लगे रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ बात जीवित पुरुष और महिला की है जो शवदाह गृह में है। ये चौंकाने वाला अनुष्ठान अखोरी कहलाता है। प्रेम पर लगभग 20 ग्रंथों के बारे में जाना जाता है, जो मिलकर भारत की यौन परंपराओं का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हैं। कामसूत्र शायद पहला चीज है जो किसी के मन में प्राचीन भारत में शारीरिक प्रेम के शब्दों के साथ आएगा। लेकिन असल में प्राचीन कामसूत्र बिल्कुल भी वे एरोटिक चित्र नहीं हैं जिनमें इसे पश्चिम में बदल दिया गया है। काम संस्कृत में इच्छा शक्ति का अर्थ है और सूत्र का अर्थ है सार। कामसूत्र का उद्देश्य अपने वासना को नियंत्रित करना सिखाना है और परिणाम स्वरूप यौन आकर्षण से पूरी तरह से दूर रहना है। ऐसा ही किया था इसके लेखक वात्स्यायन ने, जिनका कभी भी महिलाओं के साथ कोई संबंध नहीं रहा। इस विशाल कृति में वास्तव में शारीरिक प्रेम के बारे में केवल 1/5वां हिस्सा है। प्रेम के बारे में बाकी सब कुछ, जैसे कि प्रेमालाप, पति और पत्नी के बीच के रिश्ते, जिसमें 3 लोगों का परिवार भी शामिल है, पति, पत्नी और उसकी प्रेमिका। ज्ञानी वात्स्यायन के अनुसार सेक्स के मामले में वास्तव में सैती में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसे हल्के में लेना पाप है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक प्रगति रुक सकती है और जीवन शक्ति खो सकती है। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन वही कामसूत्र कहता है कि जीवन के बड़े हिस्से में व्यक्ति को बढ़ के लक्ष्यों का पालन करना चाहिए, यानी कि सेक्स से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। 25 वर्ष की आयु तक युवक को महिलाओं के साथ बातचीत करने की सख्त मनाही है। वह एक छात्र है, ब्रह्मचारी है और उसे तप और अनुशासन के माध्यम से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। लेकिन 25 वर्ष की आयु में उसे यह तय करना होगा कि क्या वह संसार से त्याग की महान प्रतिज्ञा ले सकता है। अगर नहीं तो वह शादी कर लेगा। लेकिन शादी में भी पति और पत्नी के बीच शारीरिक निकटता केवल कभी कभार और केवल बच्चों के गर्भाधान के लिए ही अनुमति थी। गर्भ निरोधक साधनों को पापी माना जाता था, जैसे कि गर्भाधान के बिना निकटता। उत्तेजना को कुमारा के काटने की तरह समझना चाहिए। जितना कम खुजाते हैं उतनी ही जल्दी यह अपने आप ठीक हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वतंत्र बातचीत, स्कूलों में एक साथ पढ़ाई और काम पर बातचीत भी प्रतिबंधित थी। यहाँ तक कि अन्य लिंग के रिश्तेदारों के साथ भी बातचीत करने की सख्त सलाह नहीं दी जाती थी। पारंपरिक भारतीय संस्कृति में, ताकि नव विवाहित जोड़े अवैध निकटता से बच सकें, यानी बच्चे के गर्भाधान के लिए अनुकूल समय में बुजुर्ग माताएं या दादियां उनके साथ एक ही कमरे में सो जाती थीं। बस ऐसे ही पारंपरिक संस्कृति में यह भी माना जाता है कि पत्नी को पति की आंखों में नहीं देखना चाहिए और उसके सामने हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसकी भावनाएं उत्तेजित हो सकती हैं। तो हमारी नायिका एक छोटे से हॉल में बैठी है जो मंदिर में है और इसे भव्यता के साथ सजाया गया है। उसे डर लग रहा था, लेकिन तभी दरवाजा खुला और उसने एक वृद्ध ब्राह्मण को देखा। उसका दिल लगभग फट गया। ये रंध्र नहीं था, जाहिर है यही उसकी सजा थी, उसने सोचा। सुबह उसने उसके गले में एक तावीज डाला जो हिंदुओं के लिए विवाह का प्रतीक है। फिर भगवान की पत्नी की तरह उसने एक अनुभवी देवदासी के पास प्रशिक्षण लेना शुरू किया। वह उसे और अन्य नर्तकियों को कामसूत्र पढ़कर सुनाती थी और प्रेम के कला और सभी संवेदनात्मक जुनून के रहस्यों को समझाती थी। मंदिर अपनी नर्तकियों को कपड़े, आभूषण और भोजन प्रदान करता था,
लेकिन उन्हें उच्च पुजारी की अनुमति के बिना मंदिर की सीमा छोड़ने का अधिकार नहीं था। क्या प्राचीन समय में देवदासी को तीर्थयात्री के साथ संबंध बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था? इस पर बहस होती है। शुरुआत में जब देवदासी की परंपरा केवल उभर रही थी, तो उन महिलाओं को जिन्हें देवताओं को समर्पित किया जाता था, उच्च जातियों के परिवारों, जिसमें शाही परिवार भी शामिल थे, से संबंधित माना जाता था। तब देवदासी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। उनमें से कई उत्कृष्ट नर्तकियां और कवयित्रियां थीं, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था पवित्र अनुष्ठान। वे अधिकतर भिक्षुणियों की तरह थीं, न कि वेश्याओं की तरह, और साथ ही वे देवताओं और शासकों की पत्नियां थीं। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। अब देवदासी ये निचली जातियों की लड़कियां हैं। उनमें से कुछ को देवी को 2-3 साल की उम्र में समर्पित किया जाता है, लेकिन वे यौवन की उम्र में पहुंचने के बाद अपने शरीर को बेचना शुरू करती हैं। उनमें से कुछ ने पत्रकारों से कहा, मैं देवी को समर्पित की गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे यह सब करना पड़ेगा। तो फिर हमारी युवा देवदासी का आगे क्या इंतजार था? आमतौर पर नर्तकियों को मंदिर के ब्राह्मण परिवारों में बांटा जाता था। एक बार समुदाय के सम्मानित बुजुर्गों ने हमारी नर्तकी के लिए भी एक संरक्षक चुना। ये वही उसका प्रिय युवा पुजारी निकला। जाहिर है शिव ने दया दिखाई, उसने सोचा। वह पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी बेशक जानती थी कि दूसरी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमारी नायिका ने कभी उसके लिए खाना नहीं बनाया। उसके घर में रहते हुए उसने सामान्य पत्नी के कर्तव्यों को निभाया। उनके 3 बच्चे हुए, जिन्हें देवदासी के बच्चे माना गया, और उन्हें संगीत और नृत्य की शिक्षा दी गई। देवदासी का जीवन कार्यक्रम बहुत कठोर था। हमारी आशामा हर दिन मंदिर में नृत्य करती थी। वह मंदिर के परिसर में अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। वह सुबह के पहले उठती, देवी की पूजा करती और पुजारियों के साथ मंदिर में रहती। आमतौर पर वह गाती थी, दीप जलाती थी और आंतरिक मंदिर के सामने और तीर्थयात्रियों के सामने नृत्य करती थी। दूसरे समय में वह त्योहारों की परेड में प्रदर्शन करती थी और नृत्य नाटकों के अंश प्रस्तुत करती थी, जो पूरे साल चलते थे। वह अपनी किस्मत और अपेक्षाकृत स्वतंत्रता से खुश थी। वह अपने पति की दासी की तरह नहीं थी। यह स्थिति उसे विधवा की भयानक किस्मत से बचाती थी। प्राचीन भारत और प्रेम की बात करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ केवल पुरुष और महिलाएं ही नहीं रहते थे। हिजड़ा, यह तीसरा लिंग है, एक अछूत जाति में से एक। वे महिलाओं की तरह कपड़े पहनते हैं और व्यवहार करते हैं। लंबे बाल छोड़ते हैं, साड़ी पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, भरपूर मेकअप करते हैं और खुद को महिला नाम से बुलाते हैं। लेकिन इसके साथ ही हिजड़े खुद को न तो पुरुष मानते हैं और न ही महिलाएं। ये माना जाता था कि हिजड़ों में अलौकिक क्षमताएं होती हैं। बच्चे न होने वाली महिलाएं उनसे आशीर्वाद मांगती थीं। वे बिना निमंत्रण के भी शादियों में आ सकते थे, जहां वे गाते और नृत्य करते थे, और इसके लिए वे इनाम मांगते थे। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आया तो वे शाप भी दे सकते थे। आजकल कई हिजड़े जीवन यापन के लिए वेश्यावृत्ति, भिक्षाटन या धोखाधड़ी करते हैं। वे समुदायों या घरों में रहते हैं जिनके भीतर भूमिकाओं का स्पष्ट वितरण होता है। इसके साथ ही उनमें से कुछ के पास परिवार है, यानी वे महिलाओं से शादीशुदा हैं और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी हैं। तो ये है रहस्यमयी प्राचीन भारत। अगर आपको यह विषय पसंद आया तो लिखिए और हम इसे जरूर जारी रखेंगे।